बचपन में एक छोटी सी कविता सुनने को मिलता है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारे हथौड़ा, घोड़ा दौड़ा दौड़ा दौड़ा, दुम उठा के दौड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। मणिकर्णिका आपने अगर देखा होगा तो याद होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो मणिकर्णिका का बवाल भी, विरोध भी बहुत हुआ था। उसमें एक 21वीं सदी में झांसी की रानी उत्पन्न हुई। वो झांसी की रानी जो प्लास्टिक के घोड़े पे सवार होकर प्लास्टिक का तलवार लिए अंग्रेजों का छक्का छुड़ा रही थी, अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, झांसी की रानी की भूमिका निभा रही थी। वीरांगना के नाम से जानी जाती है, कंगना रनौत नाम है। और कंगना रनौत सिर्फ एक्टर ही नहीं है बल्कि बुद्धिजीवी भी है। आपको और हमको ज्ञान की बातें भी बताती हैं, लेकिन उनकी ज्ञान की बातें सुनकर आप मत्था पकड़ लीजिएगा, मत्था पीटने लगिएगा और सोच में पड़ जाइएगा कि भैया कौन सी सदी में हम जिंदा हैं। आपकी ज्ञान की बातें उनके ज्ञान की आगे तो अधूरा और फीके पड़ जाएंगे। उनकी ज्ञान की बातें नाविका कुमार भी बड़े धैर्य से सुन रही थी। टाइम्स नाउ के समिट में कंगना रनौत पहुंची थी, झांसी की रानी। उन्होंने ज्ञान उड़ेल दिया। पहले ज्ञान की बात सुनिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। झांसी की रानी ने कहा, जो मणिकर्णिका में 1857 की लड़ाई में झांसी की रानी की भूमिका को निभाया था। उन्होंने कहा कि जो खून बहा था वो खून हिंदुस्तानी नहीं था। उन्हें मालूम होना चाहिए कि आपने जिस कैरेक्टर को निभाया है उसने फिल्म में, वो 1857 की कहानी पे बेस्ड है। और उस कहानी का जितने भी पात्र हैं, उस कहानी में जितने भी पात्र हैं वो सब के सब भारतीय थे। यानी 1857 की क्रांति में जितने खून बहे थे वो सब के सब भारतीय थे। एक गीत मुझे याद आ रहा है जिसको कवि प्रदीप ने लिखा है और स्वर लता मंगेशकर ने दिया है कि सरहद पे मरने वाला वो वीर था हिंदुस्तानी, यानी भारतीय, जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी। यानी जो भी खून गिरे थे वो सब के सब हिंदुस्तानी थे। यानी अगर कंगना रनौत की बात करें तो शहीद आजम भगत सिंह के खून को भी उन्होंने नकार दिया है, राजगुरु के खून को भी उन्होंने नकार दिया है, चंद्रशेखर आजाद के खून को भी उन्होंने नकार दिया है। यानी उन लाखों करोड़ों भारतवासियों को जिन्होंने अपने खून से हमारे वतन को सींचा था, उन सभी खूनों को कंगना रनौत ने एक झटके में नकार दिया। कंगना रनौत यही नहीं रुकती है। कंगना रनौत बोलती है कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो आजादी नहीं थी बल्कि भीख था। यानी खून देकर लोगों ने अपने जान का बलि देकर, अपना बलिदान देकर, अपनी शहादत देकर उस समय भीख लिया था। अंग्रेजों को पानी पिलाने वाले भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजगुरु, ये सब के सब उस समय भीख मांग के लेकर आए थे। सिर्फ अगर किसी ने आजादी के लिए लड़ा था तो ये संघी चड्डीधारी लोग लड़े थे। ये वीर सावरकर लड़ा था जो माफी मांग मांग कर थक गया था। ये लोग लड़ाई लड़े थे। ये आरएसएस के चड्डीधारी लड़ रहे थे जो किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे और अंग्रेजों के सामने मत्था टेक दिए थे, घुटने पे बैठ गए थे, माफी मांगने के लिए तैयार थे। आजादी उनके बदौलत मिली है। कंगना रनौत कहती हैं कि आजादी दरअसल 2014 में मिली है। इनकी ज्ञान की बातें सुनकर तो मजाक और हंसी छूट रही है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमारा देश 1947 में आजादी हो। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। मिडनाइट एट फ्रीडम एक किताब भी है। स्वतंत्रता संग्राम पे कई लेख लिखे गए हैं, कई किताबें लिखी गई है। सब में यही जिक्र किया गया है कि 1947 में हम आजाद हुए थे और 1947 में हमें आजादी मिली, स्वाधीनता मिला था। और उसके बाद से हम 1947 यानी 15 अगस्त के दिन हर साल जश्न भी मनाते हैं, आजादी का उत्सव मनाते हैं। तो फिर क्यों मनाते हैं? जरा सोचिएगा, समझिएगा।
आखिर वो आजादी हमें जब भीख में मिली थी और जब आजादी हमें 2014 में मिली तो फिर 2014 से पहले तक हम जश्न क्यों मना रहे थे? हमारे प्रधान सेवक लाल किले से जाकर 15 अगस्त को झंडा फहरा क्यों फहराते हैं? क्यों वो जश्न मनाते हैं? क्यों अपने संबोधनों में कहते हैं कि हमें आजादी 1947 में ही मिली है? जरा सोचिएगा। खैर, कंगना रनौत ने जब यह बयान दिया तो सोशल मीडिया पे ट्रोल होना तो लाजिम है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसलिए भी वो ट्रोल हो रही थी क्योंकि उनको पद्मश्री भी मिला था। पद्मश्री किस वजह से मिला था, कौन सा उन्होंने काम किया था देश के हित में जो उनको पद्मश्री मिला, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये काम उन्होंने जरूर किया है चाटुकारिता का, चाटना का और सरकार की वाहवाही का। खैर, आगे बढ़ते हैं, ट्वीट की तरफ आते हैं। राफेल गांधी 2.0 से लिखा जाता है, लकड़ी के घोड़े पर प्लास्टिक की तलवार लेकर वीरांगना बनने वाली सरकारी चाटुकार आजादी का सिपाहियों का अपमान कर रही हैं। हजारों कुर्बानियों के नतीजों को भीख में बता रही हैं। उसके बाद जगदीश सोलंकी लिखते हैं कि 99 साल की लीज पे आजादी मिली थी। ये भाजपा की प्रवक्ता ने कहा था। ये कब कहा था? लल्लन टॉप के शो में, कि हमें आजादी नहीं मिली है बल्कि 1947 में जो आजादी मिली वो 99 साल की लीज पे मिली है। यानी बाकायदा 25-26 साल, यानी 24-25 साल हमारे पास और आजादी के हैं, बाकी फिर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 2014 के बाद मिली सच्ची आजादी। ये कंगना रनौत का बयान है। आरजे साइमा लिखती हैं, कंगना इज द डिसेबल, सी कॉल द फ्रीडम दैट वी गॉट ऑन द 1947 एज अ भीख, हाउ डियर सी। उसके बाद में ओम थानवी लिखते हैं कि 1947 में भीख मिली, 2014 में आजादी मिली और 2021 में पद्मश्री। क्यों मिली आप जान रहे हैं। श्रीनिवास लिखते हैं, ऐसे लोगों को पद्मश्री दिलाने वाले मोदी जी का जवाब दें। क्या हम कुर्बानियों में मिली आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं या आपके भक्तों के अनुसार भीख में मिली आजादी का? दरअसल 75 साल हो गए हैं हमारी आजादी को और हमारे प्रधान सेवक ने इसको अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया है। अब सोचिए, इनके भक्तगण कह रहे हैं कि 2014 में आजादी मिली तो फिर 75 साल कैसे हो गए? फिर एक बोलती है कि हमें 99 साल की लीज पे मिली है, तो फिर 75 साल की आजादी कहां है? खैर, सोचिएगा कि कैसा देश बनाया जा रहा है, किस तरीके की सोच को डेवलप किया जा रहा है, जहां पे हम और आप हमेशा गुत्थियों में उलझे रहेंगे। ये कंगना रनौत है और ऐसे ऐसे लोगों को आप फॉलो करते होंगे तो सोच के कीजिए कि किसको आप फॉलो कर रहे हैं, कौन आपका आइडियल है, क्योंकि ये घटिया लोग हैं। नाविका कुमार हो या कंगना रनौत हो, नाविका कुमार भले ही टाइम्स नाउ के एक वरिष्ठ पत्रकार जरूर होंगी, लेकिन इनकी इतिहास और इनकी समझ को भी आप सोचिएगा कि कैसी इनकी समझ है, सोच है, कि इनके पास कितना नॉलेज है कि एक यहां पे झूठा ज्ञान दे रही है और ये कह रही है, इसीलिए तो आपको लोग भगवा कहते हैं। तो खैर, देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।